हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज का ये सेशन नदियों और जल धाराओं को लेकर महत्वपूर्ण एमसीक्यू पर है। अगर आप विद्यालय आईएएस में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो महानदी का एक अन्य नाम है सनी, सुवर्णरेखा, चित्रोत्पला, मंदाकिनी। क्या नाम है महानदी का अन्य नाम? चित्रोत्पला। ठीक है। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है। महानदी के हर काल में यानी प्राचीन काल, फिर वायु पुराण, इन सब कालों में ना अलग अलग नाम रहे हैं, तो आपको उसके काल के हिसाब से नाम आना चाहिए। तो नीलोत्पला बताया गया था वायु पुराण में। ठीक है। इसे आप नीला वायु करके भी याद कर सकते हैं। विष्णु पुराण में इसे ऋषि तुल्य कहा गया। प्राचीन नाम इसका कनक नंदिनी है। सतयुग में यानी कि वायु पुराण में नीलोत्पला कहा गया। द्वापर युग यानी महाभारत काल में चित्रोत्पला कहा गया और वर्तमान में इसका नाम महानदी है। महाभारत काल में महानदी का क्या नाम था? अभी मैंने बताया क्या नाम था। कावेरी, ताप्ती, महानंदा या गंगा। तो इनमें से कोई नहीं था। क्या नाम था एक बार और देख लीजिए। चित्रोत्पला था। सतयुग में या वायु पुराण में बोलेगा तो नीलोत्पला है। प्राचीन नाम है इसका कनक नंदिनी। ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है? अगेन आंसर हो जाएगा महानदी। किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में भी महानदी को ही जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का शहर जहाँ 3 नदियों का संगम है। देखिए, राजिम को भी त्रिवेणी संगम माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सोंढूर, पैरी और महानदी का संगम होता है। ठीक है। असल में सोंढूर पैरी नदी में मिल चुकी रहती है और फिर जाके दोनों मिलते हैं महानदी में। और जिस जगह पे मिलते हैं वो जगह है राजिम। तो राजिम में कौन सा मेला लगता है? माघी पुन्नी मेला लगता है। ठीक है। अभी आने ही वाला है माघी पुन्नी मेला। और राजिम गरियाबंद जिले में स्थित है। पैरी एवं सोंढूर नदी के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। अगला है आमनेर, मुस्का और पिपरिया। इन तीनों नदियों के संगम पर छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर स्थित है? कौन सा शहर है आमनेर, मुस्का, पिपरिया में? आंसर हो जाएगा डी, खैरागढ़। ठीक है। अगला है राजिम स्थित त्रिवेणी संगम में कौन सी 3 नदियां मिलती हैं? अभी मैंने इसका आंसर बताया था आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आंसर लिखते टाइम पहले क्वेश्चन नंबर लिखें, फिर उसके बाद अल्प विराम डाल के ABCD जो भी, या फिर आप सीधे नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है। अगला है जोंक नदी का उद्गम स्थल है। जोंक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोनेबेरा के पठार में। ठीक है। जोंक नदी के बारे में देखते हैं। उद्गम है इसका सोनबेरा पठार, उड़ीसा। प्रवाह क्षेत्र है महासमुंद, बलौदा बाजार। विसर्जन होता है इसका सिवरी नारायण के समीप। सिवरी नारायण में क्या होता है? शिवनाथ नदी महानदी से मिलती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी नदी है जो छत्तीसगढ़ से निकलती है? शबरी, महानदी, हसदेव, सोन। तो देखिए, इसमें जो महानदी है वो टोटल इसका लेंथ, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये सबसे बड़ी नदी है भारत में। इसका लेंथ 280 समथिंग है। और पूरे आप मतलब भारत नहीं, छत्तीसगढ़ में इसका 280 है। और ठीक है। तो आप मुझे इसका टोटल लेंथ भी मैसेज में मतलब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला है नया रायपुर में जलापूर्ति हेतु महानदी में किस स्थान पर एनीकट बनाया गया है? किस स्थान पर बनाया गया है? टीला नामक स्थान पर बनाया गया है। ठीक है। अगला है गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर है? गंधेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? महानदी के तट पर है। और कहाँ पे है गंधेश्वर मंदिर? सिरपुर में है। ठीक है। सिरपुर में महानदी के किनारे है। इसका जीर्णोद्धार चिमनाजी भोसले द्वारा करवाया गया था। महानदी का मैदान छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में विस्तृत है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ के मैदान में, मतलब मध्य क्षेत्र में है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? अगेन आंसर हो जाएगा क्या? महानदी का मैदान। अगला है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र महानदी का मैदान है। ठीक है। निम्न नगरों में कौन सा महानदी के किनारे पर नहीं है? महानदी के किनारे पर नहीं है बोला है। ठीक है। तो देखिए, सिरपुर बिल्कुल है, शिवरी नारायण भी है, राजिम भी है। रायगढ़ नहीं है। रायगढ़ की कौन सी नदी के तट पर है? केलो नदी के तट पर है। ठीक है। ये सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के 30 गढ़ों को दो भागों में कौन सी, 30 नहीं 36 गढ़ों को, 36 गढ़ होना चाहिए, कौन सी नदी विभाजित करती है? कौन सी नदी करती है विभाजित? शिवनाथ नदी करती है। ठीक है। शिवनाथ नदी के ऊपर में आता है वो रतनपुर की शाखा कहलाई। और जो शिवनाथ नदी के नीचे आता है वो किसकी शाखा कहलाती है?
रायपुर की शाखा। अगला है छत्तीसगढ़ के नाम की व्युत्पत्ति एक नदी पर स्थित छत्तीसगढ़ों से हुई जिसमें से 18 किले उस नदी के उत्तर में और 18 किले उस नदी के दक्षिण में थे। उस नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम क्या है? शिवनाथ है। निम्नलिखित में से कौन शिवनाथ नदी की एक सहायक नदी नहीं है? पूछा है, ठीक है, नहीं है। ये नहीं वर्ड पे ना हमेशा बहुत ध्यान दिया करिए, किसी भी एग्जाम में ना ये नहीं ना हमारा 2-3 नंबर तो ले ही जाता है। हम नहीं पे ध्यान नहीं देते और फिर क्या होता है, क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, नहीं है पूछा। मनियारी, लीलागर, अरपा, खारून, शबरी। तो देखिए निम्न में से कौन सी है? शबरी नदी नहीं है इसकी सहायक, ठीक है। शबरी गोदावरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है और मनियारी, लीलागर, खारून और अरपा शिवनाथ नदी की है। अगला है शिवनाथ नदी निम्नलिखित में से एक सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है, ठीक है। अरपा नदी कहाँ से शुरू होती है? अरपा नदी कहाँ से शुरू होती है? बिलासपुर से शुरू होती है, ठीक है। महानदी और शिवनाथ के दोआब स्थित निम्नलिखित में से कौन किन जिलों में स्थित है? महानदी और शिवनाथ बोल रहे हैं, ठीक है। महानदी और शिवनाथ कौन कौन सा जिला आ जाएगा? दुर्ग तो बिल्कुल आएगा, रायपुर और दुर्ग, ठीक है, रायपुर और दुर्ग, ठीक है। लीलागढ़, खरखरा और जमुनिया छत्तीसगढ़ में किस नदी की सहायक नदियां हैं? लीलागढ़, खरखरा और जमुनिया पूछा है, तो ये है शिवनाथ नदी की सहायक नदी। अगला है खरखरा, खारून और जमुनिया छत्तीसगढ़ में बहने वाली किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये शिवनाथ नदी की सहायक नदियां हैं। निम्न का उद्गम कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर तहसील की पहाड़ियों से उठा हुआ है। कौन सी नदी है? तांदुला नदी, ठीक है। शिवनाथ नदी का देखते हैं। शिवनाथ नदी गोडरी गांव गढ़चिरौली महाराष्ट्र से हुआ है इसका उद्गम। खारून पटीचुआ की पहाड़ी से, जोग सोनबेरा के पठार से और तांदुला भानु प्रतापपुर की पहाड़ी से। एक और है लात नदी, उसका रदन की पहाड़ी से हुआ है, ठीक है। और सोंढूर का नरियर पानी की पहाड़ी से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की नदी द्रोणी नहीं है? ब्राह्मणी द्रोणी, नर्मदा द्रोणी, महानदी द्रोणी, ताप्ती द्रोणी। तो कौन सी द्रोणी नहीं है? ताप्ती द्रोणी नहीं है। नर्मदा भी है, ब्राह्मणी भी है और महानदी भी है। अगला है निम्नलिखित नदी महानदी की प्रवाह प्रणाली की नदी नहीं है बोला है, ठीक है। मोरनी, मांड, ईब, केलो। देखिए मांड है, ईब है, केलो है, मोरनी नदी नहीं है, ठीक है। महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी। आमनेर, मुस्का, पिपरिया का संगम कहाँ है? अगेन वही आंसर हो जाएगा, खैरागढ़, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ से प्रभावित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है? देखिए ये सब क्वेश्चन कराने का मेरा पहला उद्देश्य है कि आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर जाते हैं ना तो नदियों से रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन इसमें से आता ही है, ठीक है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में फंसते हैं। तो एटलीस्ट आपके 10-15 मिनट के एक वीडियो से एक क्वेश्चन तैयार हो जाए, ठीक है। ताप्ती नदी कौन सी नदियों में से एक है? नदी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। ताप्ती, हसदेव, कृष्णा, मजीरा। कौन सी नदी है? हसदेव नदी है, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ होता है? सोनहत के पठार देवगढ़ की पहाड़ी से। यह नदी महानदी की सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी हसदेव है? किस नदी की सहायक नदी है? अभी हमने पढ़ा महानदी की है। अगला है छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाह व्यवस्था में निम्नलिखित कथन संबंधित है। महानदी अपवाह व्यवस्था छत्तीसगढ़ में सबसे विस्तृत है। शिवनाथ महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हसदेव व पैरी महानदी की अन्य सहायक नदियां हैं। इसमें से क्या स्टेटमेंट सही है और क्या स्टेटमेंट गलत है? देखिए महानदी अपवाह व्यवस्था छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी है, बिल्कुल सही है, सबसे बड़ी व्यवस्था है। शिवनाथ महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, ये भी सही है। हसदेव व पैरी महानदी की अन्य सहायक नदियां हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो हमारा तीनों आंसर सही है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला है किस नदी के तट पर कोरबा नगर स्थित है? किस नदी के तट पर कोरबा नगर स्थित है पूछा है, ठीक है। तो किस नदी के तट पर है कोरबा नगर? हसदेव नदी के तट पर है। हसदो और अहिरन नदी के तट पर है, ठीक है। कोरबा शहर किन नदियों के तट पर स्थित है? हसदेव और अहिरन। अगला है छत्तीसगढ़ की मांड नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से हुआ? मांड नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मैन पाट से होता है, ठीक है। मांड नदी का उद्गम मैन पाट से हुआ है, साथ ही मैन पाट को छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहते हैं। फिर आता है खुर्जा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है? खुर्जा पहाड़ी, खुर्जा पहाड़ी पूछा है, ठीक है। ईब नदी का उद्गम है खुर्जा पहाड़ी।
और लात नदी का कहाँ है? रदन की पहाड़ी, ठीक है। रानी झूला नामक स्थान से होता है। ईब नदी का उद्गम कहाँ होता है? खुर्जा पहाड़ी से होता है। ईब नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईब नदी जहाँ से शुरू होती है उस जगह का नाम है रानी झूला। अगला है, अरपा भैंसाझर परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी है? इसकी सिंचाई क्षमता बहुत ही इम्पोर्टेंट तौर पर याद करनी है, 25,000 है। 25,000 हेक्टेयर तक ये सिंचाई करवा सकता है। अगला है, देखिए, बिलासपुर जिले की अन्य 3 परियोजनाएं कौन कौन सी है? खूटा घाट, रामावतार, आनंद सागर, चापी डैम। अन्य परियोजनाएं, बिलासपुर में खूटा घाट बांध नदी पर बनाया गया, कौन सी नदी पर बनाया गया है? खारंग नदी पर बनाया गया, ठीक है, खारंग खूटा घाट पर। और खुड़िया डैम किस नदी पर बनाया गया है, बताइए कमेंट बॉक्स में। झुमका गेज गोबरी बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? झुमका गेज और गोबरी, ये है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, ठीक है। अगला है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत इस सिंचाई योजना को शामिल की गई है। कितनी सिंचाई योजनाएं शामिल की गई? 3। कौन कौन सी? केलो, खारंग, मनियारी। एक ही लाइन में याद करके रखिएगा, केलो, खारंग और मनियारी को शामिल किया गया है। अगला है, टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है? टाइगर पॉइंट कहाँ स्थित है? ये है सरगुजा जिले में, मैनपाट वाला एरिया आता है। टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, जो भी पॉइंट पूछे सब वहीं चले जाना है। क्या क्या है यहाँ पे? सरबंजा मांड नदी पर स्थित है, टाइगर पॉइंट है, इको पॉइंट है, फिश पॉइंट है, गुजा पॉइंट है, मेहता पॉइंट है, सेदम जलप्रपात है, फिर परपटिया है, देव प्रवाह है, देवघर है, दरभा है, सवाई जलप्रपात है। मैन पाट वाले एरिया में अगर आप घूमने चले गए तो आपको लगभग लगभग हर चीज देखने को मिलेगा। कई सारे झरने हैं, सुंदर सुंदर जगह हैं। छत्तीसगढ़ का शिमला उसको ऐसे ही नहीं कहा गया, वहाँ की खूबसूरती ही एकदम अलग है। रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये रेंड नदी पर है। रिहंद, रिहंद और रेंड एक ही नदी है, ठीक है। इसको जगह जगह के हिसाब से, एक जगह रिहंद को ही रेंड कहा जाता है, इसीलिए उसको रेंड रेंड करके भी लिखते हैं, नहीं तो रिहंद कहते हैं। अगला है, रक्सगंडा जलप्रपात रेंड नदी यानी वर्तमान रिहंद नदी सूरजपुर जिले में स्थित है। फिर राजपुरी व दमेरा जलप्रपात कहाँ पे है? राजपुरी और दमेरा ये कहाँ पे है? ये है जशपुर में, ठीक है। जशपुर के अन्य जलप्रपात देखते हैं, राजपुरी, दमेरा, खुड़िया रानी और रानी दाह, गुल्लू जलप्रपात, बेने, झूरी, दानपुरी, मृगराज, सीधा पानी जलप्रपात, धनगरी जलप्रपात। व्यापम, सीजी व्यापम और सीजीपीएससी का ट्रेंड रहा है, कोई नया जलप्रपात को पूछते हैं वो लोग, एकदम जिसको कभी ना सुने रहो। तो इसमें से देखिए, सेध पानी, दनगरी, मृगराज, बेने जलप्रपात तो हम फिर भी सुनते हैं, झूरी, अलकनंदा, कोटे बेरा, करमंजा, दरभा घाघ, मकरमंजा, छिपा घाट, ये सब ऐसे जलप्रपात हैं जिसका नाम नॉर्मली नहीं सुना जाता है, ठीक है। इसी को पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, कोई नया जलप्रपात पूछ लेगा। चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? दंडकारण्य के पठार में। निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को भारत का न्यागरा प्रपात कहा गया है? तो चित्रकूट जलप्रपात को ही क्या कहा जाता है? भारत का न्यागरा कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ किस जिले में है? बस्तर जिले में है। तीरथगढ़ जलप्रपात किस जिले में है? तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ है? बस्तर जिले में, ठीक है। बस्तर क्षेत्र में निम्नलिखित जलप्रपात है, कौन कौन से हैं? बस्तर क्षेत्र में चित्रकूट है, तीरथगढ़ है, केंदई और सात धारा। देखिए, सात धारा है, केंदई नहीं है, ठीक है। केंदई जलप्रपात कोरबा जिले में है। मुझे तामड़ा घूमर जलप्रपात स्थित है, तामड़ा घूमर कहाँ है? विंता घाटी में स्थित है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? बस्तर का कश्मीर कहते हैं विंता घाटी को। तो आज का ये क्वेश्चन आंसर सेशन यहीं पे 50 क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है। अगला सेशन मैं फिर कल से लेके आऊंगी। अगर आप विद्यालय आए इसमें नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।